तो गाइस, दिस इज अनुराग। आज मैं बात करूंगा BCAAs के बारे में, जिसे हम ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स कहते हैं। एंड ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा और उसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड जो BCAAs हैं हमारे, इसका काम क्या है। ये आपके जो रिकवरी प्रोसेस है, जब आप वर्कआउट करते हैं तो उसको कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो एनाबॉलिक में चली जाती है, मतलब मसल फटीग वहाँ पे ज़्यादा होता है एंड मसल ब्रेक बहुत होता है। तो जब आप BCAAs अपनी डाइट में ऐड करते हैं, BCAAs सप्लीमेंट एडिशनली अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो कैटाबॉलिक में नहीं जाएगी, वो एनाबॉलिक में ही रहेगी, जिससे आपका जो मसल ब्रेक हो रहा है वो साथ के साथ रिपेयर भी होता रहता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस है वहीं पे आपका चालू हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपके BCAAs हैं वो बनते किन 3 एसेंशियल अमीनो एसिड से बनते हैं। तो ये 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, लूसीन, आइसोलूसीन एंड वैलिन। ये आपके 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, समझते हैं जो आपका प्रोटीन है, जो आपका प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन जो बनता है, कंप्लीट प्रोटीन वो आपका 9 एसेंशियल अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है। अब जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उसमें ये 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी आते हैं, जिसे हम लूसीन, आइसोलूसीन और वैलिन कहते हैं। तो ये हमारे कंप्लीट प्रोटीन सोर्स में भी आते हैं। अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं या आपने वे प्रोटीन परचेज किया होगा तो उसमें आपने अक्सर हर प्रोटीन के डब्बे पे बाहर देखा होगा कि 5 ग्राम BCAAs उसमें होता है, क्योंकि आपके प्रोटीन के अंदर जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उसमें 3 एसेंशियल अमीनो एसिड आपके लूसीन, आइसोलूसीन और वैलिन है, और यही आपका BCAAs है। तो उसमें 5 ग्राम आपको BCAAs मिल जाता है। इसकी रेशो 2:1 रहती है, जिसकी लूसीन, आइसोलूसीन और वैलिन 2:1 रेशो में आपको ये BCAAs मिलता है। एंड अगर फूड सोर्स की बात करूं, जो हमारा फूड सोर्स में कंप्लीट सोर्स होता है, जैसे स्प्राउट्स हो गए। स्प्राउट्स आपका कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन है। तो इसमें आपको कुछ ग्राम BCAAs भी मिलेगा, 1 से 2 ग्राम या 3 ग्राम। आपको वो चेक करना पड़ेगा आप कितने ग्राम स्प्राउट्स ले रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, लूसीन, आइसोलूसीन और वैलिन, आपका ये 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिला के BCAAs बनता है। एंड BCAAs आपका प्रोटीन सोर्स में भी होता है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कब आपको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले है डेफिशिएंसी ऑफ मील। अगर आप 5 से 6 मील नहीं कंज्यूम कर पाते, अगर आपका बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, आप वर्कआउट करते हैं, आप रिकवर नहीं कर पा रहे अपनी बॉडी को, मतलब जो आपकी रिकवरी मील्स हैं, जैसे स्प्राउट्स हो गए, आप पनीर लेते हैं, दूध लेते हैं, दूध में आपका कुछ ग्राम BCAAs भी होता है। तो अगर आप मील्स नहीं ज़्यादा कंज्यूम कर पाते, तब आपको एडिशनली 5 ग्राम BCAAs ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अगर आप फास्टिंग पे ज़्यादा रहते हैं, फास्ट ज़्यादा रखते हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ती है। एंड मोर ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट। अगर आपका जो वर्कआउट रूटीन है वो 2 से 3 घंटे का है, जिसमें आप वेट ट्रेनिंग करते हैं एंड 20 मिनट या 40 मिनट कार्डियो करते हैं, फिर स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, तो आपका 2 से 3 घंटे का अगर पूरा वर्कआउट ड्यूरेशन है, तब आपको BCAAs ऐड करने की ज़रूरत है। एंड सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपके कैलोरी डेफिसिट पर, जब आप फैट लॉस प्रोग्राम फॉलो करते हैं, जब आप ओवरवेट होते हैं, ओवरवेट कैटेगरी में होते हैं, जब आप फैट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे होते हैं, जिसमें आपका जो डाइट प्लान है वो कैलोरी डेफिसिट का बना होता है, इसमें आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर रहे होते, तब आपको BCAAs की ज़रूरत पड़ती है, उसको अपनी बॉडी को, मसल्स को रिकवर करने के लिए। अगर आप जब आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट लो है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट लो तो अक्सर होती नहीं, मगर जब आप वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपको प्रोटीन तो लेना ही होता है। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट लो तो अक्सर इतनी होती नहीं है। एंड एथलीट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है एथलीट्स के लिए, बिकॉज वो 2 टाइम तो वर्कआउट करते हैं, डे टू डे उनके मैचेस होते हैं, अल्टरनेटिव डेज पे होते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। बिकॉज जैसे मान लो आज उनका मैच था, उन्होंने 7 से 8 घंटे ग्राउंड पे मैच रहा उनका, एंड अगेन उनका 24 घंटे या 72 घंटे बाद अल्टरनेटिव डेज पे
उनका दोबारा मैच है, तो उनको 24 से 72 घंटे के अंदर उन्हें अपनी बॉडी को रिकवर करना पड़ेगा। तभी तो वो जो आप सेकेंड या थर्ड डे उनका जो मैच होने वाला है, तभी तो वो वहाँ पे अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तभी हम यहाँ पर BCS ऐड करते हैं। और जो एथलीट्स होते हैं वो 5 से 5 to 10 ग्राम अपनी डाइट में मोस्टली ऐड रखते हैं BCS। एंड ड्यूरिंग जब वो ग्राउंड पे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा शायद वो आपने देखा होगा कि गैटोरेड की बोतल उनके पास रहती है और BCS भी उनके पास, जो ड्रिंक वो लेते हैं, ड्रिंक ब्रेक्स वगैरह जो होता है उसमें वो BCS अपनी ड्यूरिंग मैचेस वो लेते रहते हैं। ड्यूरिंग मैच के दौरान वो BCS लेते रहते हैं ताकि उनकी जो बॉडी है वो रिकवर भी होती रहे। एंड डोसेज जो जनरल पब्लिक की बात करूं तो 5 ग्राम आप ले सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, जैसे मैंने बताया कि आपके प्रोटीन सोर्स में भी अवेलेबल है। तो जनरल पब्लिक अगर आप नॉर्मल वर्कआउट ही कर रहे हैं तो आपको BCS यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 10 ग्राम जो एथलीट लेवल्स हैं ये वाले, तो एथलीट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है, बिकॉज उन्हें रिकवर जल्दी चाहिए। एंड उनका ओवरऑल, जैसे मैंने लास्ट में लिखा है, एथलीट ट्रेनिंग बिकॉज ओवरऑल लाइफस्टाइल इज़ ग्राउंड जिम एंड वर्कआउट। पूरे दिन उनका ग्राउंड पे ट्रेनिंग रहती है, मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ मसल्स उनके एक्टिव रहते हैं, तो उनको रिकवरी जल्दी चाहिए होती है क्योंकि उनका मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल्स उनका ब्रेकडाउन होता रहता है ड्यूरिंग वर्कआउट और ग्राउंड पे जब वो ट्रेनिंग करते हैं। एंड ये मैंने बता दिया आपको, फैट लॉस में जब आप कैलोरी डेफिसिट पे होते हैं तब आपको हेल्प करता है। एंड अगर आप गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं या वे प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको BCS ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डाइटरी बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो आपको BCS ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप वे प्रोटीन अपनी डाइट में आपने ऐड किया हुआ है, 1 स्कूप आप वे प्रोटीन का ले रहे हैं, तब भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझ आया होगा कि BCS आपके लिए कितना ज़रूरी है या कितना नहीं है। तो आपको ये सप्लीमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके प्रोटीन सोर्स में बहुत अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है। एंड आप बहुत सारी प्रोटीन सोर्स अपनी डाइट में ऐड करते हो। आप मिल्क लेते हो, पनीर लेते हो, सोया लेते हो एंड स्प्राउट्स लेते हो एंड चिकन वगैरह खाते हो। मीट चिकन वगैरह में बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है BCS, तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं तो ये एथलीट लेवल के लिए ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जो क्रिकेटर हैं या बास्केटबॉल खेलते हैं, इनकी ग्राउंड पे ज़्यादा ट्रेनिंग रहती है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। बस आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है बिकॉज आप तो वे प्रोटीन ले रहे हो, डाइटरी वेट सप्लीमेंट ले रहे हो, तो आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये मेरी पूरी वीडियो थी BCS के ऊपर कि कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।